आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जब हम राज्यों को बढ़ाते हैं, राज्यों को बढ़ाने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी स्टेट को डिवाइड करते हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। मैंने एम लक्ष्मीकांत का पूरा रिव्यू किया है, टोटल 100 लेक्चर्स हैं। उसमें एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स आप देख लीजिएगा कि भारत के राज्य कैसे बने। एक एक पहले 4 पार्ट थे, फिर 16 स्टेट आए, उसके बाद फिर बढ़ते 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 आज हम 29 स्टेट्स पे खड़े हैं। आपको पता है 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। अभी रिसेंटली हैदराबाद और तेलंगाना को, ये पूरा का पूरा मतलब आंध्र प्रदेश था, तो अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। पहले एक था। इससे पहले 2000 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दोनों की हिस्ट्री मैंने कवर की है। पहली एक था, इसको अलग किया। 2000 में ही बिहार झारखंड को भी अलग किया। ठीक है, तो काफी चीजें हुई। पंजाब हरियाणा एक था, इसको अलग किया। हिमाचल प्रदेश और बहुत यहाँ पे मतलब ये तो बहुत पहले ही हो गया था, गुजरात, ऐसे ही महाराष्ट्र और ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि हमने स्टेट्स को बनाए हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, तो 1956 में पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया, बाद में नेहरू जी ने काम कर दिया, तो सबने काम किया और अब हमारे राज्य बन गए हैं। लेकिन अभी भी ये बहस उठती है कि उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में बांट दो। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसको गवर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम देखेंगे दोस्तों इस लेक्चर में कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है अगर हम किसी भी स्टेट को बांटे या ना बांटे। आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, आप जरूर मुझे फॉलो करें। 8 से 10 बजे तक रात में मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो सबसे पहले तो आप देखो प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ स्टेट। आर्टिकल 1 से 4 हमारे संविधान में इट डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब भारत हो या इंडिया, इसमें भी काफी डिबेट चल रही है कि हमको भारत बोलना चाहिए, इंडिया नहीं। खैर वो एक अलग बहस का मुद्दा, उस पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं। तो आर्टिकल शुरू ही मतलब हमारा संविधान शुरू ही स्टेट से होता है, राज्यों से होता है। आर्टिकल 1 से 4 और फिर आता है सिटीजनशिप, फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। ये सब मैंने कवर किया हुआ है। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल 3 को देखिए, हमारे पास ये पूरी पावर है कि हम किसी भी टेरिटरी को कंकर कर सकते हैं। अगर हमारे पास गिफ्ट मिला कोई की टेरिटरी, मान लीजिए कि कोई भी लैंड जो है वो किसी देश ने गिफ्ट किया या हमने एक्वायर किया या सब्जुगेट किया, तो वो टेरिटरी हमारी होगी। ये आर्टिकल 1 कहता है। तो आर्टिकल 3 ये कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है, ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट को बनाए या फिर क्या कहते हैं कि मतलब या तो एरिया को बढ़ाए या फिर कम करे। तो ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। अगर किसी टेरिटरी को डिवाइड करना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है, और किसी टेरिटरी को बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, अब किसी दिन उनका मन किया कि हम साथ में आ जा रहे हैं, तो वो भी ताकत जो है वो पार्लियामेंट, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया जो है वो बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया जो है वो कम कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री जो है वो अल्टर कर सकती है, और किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपल है दोस्तों। आर्टिकल 3 कहता है कि सबसे पहले तो बिल पास होगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बिल जो है वो प्रेसिडेंट को दिखाया जाएगा और उसके बाद वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट को भी, विधानसभा में भी जाएगा, लेकिन स्टेट के पास इतनी कोई खास ताकत है नहीं, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बिल पारित कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 50+1, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। ऐसे हम स्टेट को बनाते हैं। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट अच्छा होता है। वी हैव बेटर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक रिसोर्सेस को हम अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट छोटा हो गया ना भाई, देखो आपका घर बहुत बहुत बड़ा है, अब आप उसके मुखिया हो तो कहां कहां तक देखोगे? आप डिवाइड कर दो, ठीक है, कि इस पार्ट में एक मुखिया होगा, इस पार्ट में ये एक मुखिया होगा, इस पार्ट में, तो मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लोगे ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कम पैसे में ही आप बढ़िया से मैनेज कर लोगे। तो इसीलिए ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होती है और डेवलपमेंट बढ़िया होता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है उत्तराखंड। उत्तराखंड जब तक यूपी के साथ था तब तक कोई खास उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं।
भाई 1947 के बाद 1947 के बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड बनाने की, हमको उत्तर प्रदेश से अलग करो भाई। उत्तराखंड दो में डिवाइड है, ऊपर वाला गढ़वाली है, मतलब जो ईस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट है वो गढ़वाली है, और नीचे वाला कुमाऊं है, ईस्ट पार्ट। तो ये डिवीजन तो पहले से ही था, और यहां पे उत्तराखंड ये बोल रहा था कि हमको अलग करो यूपी से। 1994 में ये बहुत ज्यादा मांग तेज होगी जब गोली कांड हुआ, गोली मार दी यहाँ पे एक्टिविस्ट को, और फिर वो बहुत ही ज्यादा खराब, खैर उसमें बड़ा ही गोली मारी, महिलाओं के साथ रेप किया, बड़ा दिक्कत हुई। मुलायम सिंह की समय सरकार थी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सारी जब चीजें हुई, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, कहते तो भाई यही है। तो हुआ क्या कि जब उत्तराखंड, जब इसकी मांग और ज्यादा तेज हुई, बहुत ज्यादा तेज हुई, तो हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड जो है वो अलग हो गया 2000 में, और उसके बाद इसका डेवलपमेंट देखिए। तो इसीलिए बेटर मैनेजमेंट और बेटर डेवलपमेंट और स्विफ्ट ग्रोथ होती है। सबसे पहले एडवांटेज तो यही है। गवर्नेंस बहुत बढ़िया होती है। गवर्नेंस मैंने बताया ना, छोटा होता है स्टेट कंपैरेटिवली, जो है वो छोटा होता है। और ये चीज आप जैसे उत्तराखंड का एक एग्जांपल ले लीजिए, जब तक उत्तर प्रदेश के साथ था तो 4.5% की ग्रोथ थी, जैसे ही वो हटा तो 9.5% की ग्रोथ हुई। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ा वो। गवर्नेंस अच्छी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली, अब जैसे यूपी का एग्जांपल देखिए, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी कितना बड़ा है। एक चीफ मिनिस्टर, अभी तो 3 चीफ मिनिस्टर है, मतलब चीफ मिनिस्टर वैसे योगी आदित्यनाथ है, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी है, ठीक है, तो और दिनेश शर्मा भी है, तो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि क्या कहते हैं कि मतलब ये हमको 2-2, 3-3 मिनिस्टर रखने पड़ रहे हैं। अब अगर आप स्टेट को डिवाइड कर दे तो आप वहां पे इनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, पूरी पावर इन्हीं को दे दीजिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान होता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होता है। जो सिविक एम्यूनिटीज है, जैसे टॉयलेट, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है कि जैसे मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ भी 2000 में बनाया गया, मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ के साथ चले, पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था, ये सब 2000 में हुए। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ, और उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। तो अभी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एमपी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टर्स जो है क्योंकि देखो अगर बहुत बड़ा स्टेट है, अब इस बड़े स्टेट में क्या है, जैसे आप यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी जो है वहां पे थोड़ा क्राइम ज्यादा है, वहां पे मुश्किल है कंट्रोल करना। तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होता नहीं। जो कंपनीज है भाई ऐसी जगह क्यों जाएंगी जहां पे थोड़ा क्राइम रेट ज्यादा हो, जहां पे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो। तो कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट वही करती हैं जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर छोटा स्टेट होगा, अब छोटा स्टेट में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस बढ़िया है, तो कंपनीज बोलेंगी हम यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। इन्वेस्टर्स ज्यादा यहां पे क्या कहते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं। तो जनरल पब्लिक की भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो ये एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉलर स्टेट्स को अगर, मतलब अगर आप स्टेट्स को बनाते हैं तो इसमें इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। भाई देखो फंड्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फंड्स की प्रॉब्लम हमेशा होती है। साथ ही साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे आप नए स्टेट को बनाएंगे तो नया एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पहले ही आपको, अब जैसे एक स्टेट में उतना आपको पैसा मिल रहा है, अब नए स्टेट में आपको और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं? हालांकि मैंने अभी बताया कि नए स्टेट जो हैं वो डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां पे आता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमको खर्चा भी ज्यादा करना पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में भी प्रॉब्लम आती है। फिर लीडर्स के अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कई बार यहां पे लीडर्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों के सेंटिमेंट्स को समझे। अब इसका झारखंड एक एग्जांपल है। झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड में कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, हालांकि बिहार के साथ तो और बुरी हालत थी, लेकिन अभी भी। तो कहने का मतलब है कई बार क्या होता है कि स्मॉलर स्टेट जो है वो बिगर स्टेट्स के साथ सुखी रहते हैं। अब आप देखिए ये भी एक चीज है कि देखिए अगर आप स्टेट को डिवाइड भी कर दें, आप बड़े स्टेट को भी क्यों नहीं, आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर रख दो ना। आप एक चीफ मिनिस्टर हो तो आप वहां पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर रख दो, वहां पे आप थोड़ी सख्ती रखो जहां पे भी। कहने का मतलब ये है कि बड़े राज्यों को भी आप आसानी से संभाल सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि छोटा राज्य हो तभी। बड़े राज्यों में जहां जहां आपको, जैसे अगर उत्तर प्रदेश भी वेस्ट यूपी में अगर हम बात करें
तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अब प्रॉपर कर दो, थोड़ी सख्ती रखो, ये भी हो सकता है। तो फंड्स की हमेशा दिक्कत आती है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक स्टेट को हमने बांटा तो दूसरे स्टेट भी मांग करेंगे, दूसरे राज्य भी मांग करेंगे, तो कितना बांटोगे आप, कब तक बांटे रहोगे? ठीक है। और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस क्या होना चाहिए? अगर आप स्टेट को बांट रहे हो तो कैसे बांट रहे हो? क्या लैंग्वेज के बेसिस, जैसे भाई भारत में बंटवारा तो लैंग्वेज बेसिस पे हुआ, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश बना, तो किस पे आप बांटोगे? क्या है इस चीज पे, वो पैमाना क्या होगा? क्या इकोनॉमिक होमोजेनिटी या फिर कल्चरल होमोजेनिटी पे आप बांटोगे? लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी पे जो स्टेट्स को बांटा गया है वो अभी तक इफेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि नहीं? और अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि नए स्टेट इकोनॉमिक फैक्टर पे ही बांटे जाए, तो ये चीज है। फिर ये चलिए मैं आपको बता ही चुका, अभी मैंने आपको बताया डिवीजन, एक यूनिटी पे भी दिक्कत रहती है। ठीक है, देखो अगर स्टेट बड़ा है, मैंने बताया कि लैंग्वेज बेसिस पे आप स्टेट को बांट रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक वो क्रिएट करता है कि हम क्या है, हम एक यूनाइटेड कंट्री, भारत में 10,000 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे राज्यों में बांटना शुरू कर दोगे लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, तो एक तरीके से यूनिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कल को यही स्टेट बोलने लगेंगे कि अरे हमको क्या लेना देना देश की प्रॉब्लम है, हम अपने में खुश हैं, ये दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब कंक्लूजन क्या है? देखिए कंक्लूजन यही है कि स्टेट को बांटो चाहे ना बांटो, प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए। स्टेट को बांट बांट दोगे तो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टेट को अगर नहीं भी बांट रहे तब भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स में लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।